और दूसरा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। बोलो क्या बोले? जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। बोलो क्या बोले? जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री हम लोग क्या होता है भाई, मम्मी पापा से ही सीख जाते या हेरिडिटी भी रहता है हम लोग, समझ पा रहे? मम्मी पापा जो काम करते हैं हम लोग के अंदर वो चीज़ रहता है, वो क्वालिटी रहता है। इसे कहते हैं लोग कौन सा इंडस्ट्री? जेनेटिक। कौन बोलिए? जो जन्म जाती हम लोग सीख जाते हैं, जो जन्म जाती हम लोग सीख जाते हैं। गांव में देखिए जो बच्चा रहता है, देखिएगा गाय भैंस को आराम से खिला देगा, उसका चारा जो होगा जुगाड़ कर लेगा, मछली मार लेगा, समझ पा रहे हैं? खेती कर लेगा। खेती गांव में देखिए जो बच्चा, कौन कौन खेती किया है गांव में? जो लोग आप खेती किए हैं? यस, तो कैसे किए भाई? आपको सिखाना पड़ा कि मम्मी पापा को खेती करते हुए देख करके सीख जाते हैं। मम्मी पापा खेती कर रहे थे, हम देख करके सीख गए। इसी को कहते हैं जेनेटिक। क्या कहते हैं? जेनेटिक। जो हम लोग जन्मजात या हेरिडिटी से सीख जाते हैं उसे कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। क्या कहते हैं? जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब होता है, जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब होता है आपका जैसे नर्सरी में छोटे छोटे प्लांट को उगाना, पौधा को उगाना। नर्सरी, नर्सरी सुना है ना? सियाला नर्सरी आ रहे, छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? नर्सरी। क्या कहते हैं? नर्सरी। पोल्ट्री फार्मिंग करना, पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी वगैरह पालना, समझ पा रहे? छोटे बच्चे को, छोटे हम लोग बर्ड्स को क्या करते हैं? पालते हैं, उससे मीट निकालते हैं, अंडा निकालते हैं, मीट निकालते हैं और पोल्ट्री फार्मिंग। पिसीकल्चर करना, पिसीकल्चर का मतलब होता है कि तालाब में मछली का बीज डाल करके मछली को उगाना, फिर पकड़ कर बेचना, इसी को पिसीकल्चर। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फिशिंग। क्या कहते हैं हम लोग? फिशिंग। फिशिंग, समझ पा रहे हैं? कितने लोग कहते हैं ऑर्चर्ड्स। ऑर्चर्ड्स का मतलब क्या होता है? बगीचा लगा कर डिफरेंट टाइप्स का फ्रूट्स उगाते हैं और फ्रूट्स को बेच देते हैं। जैसे आम का बगीचा गाँव में देखते हैं ना, लीची का बगीचा, अमरूद का बागवान है, केला का बागवानी है, तो उसमें से क्या करते हैं? फ्रूट्स निकाल के बेच देते हैं। ये सारा का सारा कहाँ आता है? जेनेटिक। कहाँ आता है? जेनेटिक। तो जेनेटिक में क्या क्या हम लोग एग्जाम्पल में समझे? नर्सरी। क्या समझे? नर्सरी। और क्या समझे भाई? पोल्ट्री फार्म, एनिमल हस्बेंड्री। कुछ लोग गाय भैंस को पालन करते हैं, खिलाते हैं, उससे दूध निकाल के बेच देते हैं, इसको कहते हैं हम लोग एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, समझ पा रहे हैं? पिसीकल्चर, कितने लोग मछली पोसते हैं, मछली को पोस के मछली वाला करके फिर बेचते हैं, इसे कहते हैं पिसीकल्चर। क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्चर्ड्स माने बागवानी लगा कर फ्रूट्स निकाल के बेचना, ऑर्चर्ड्स। और क्या लोग करते हैं बाबा? एग्रीकल्चर लोग करते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स का मतलब होता है कि जैसे देखते हैं ना, मक्का का हम लोग खेती करते हैं, गेहूं का खेती करते हैं, धान का खेती करते हैं ना, उसे कहते हैं एग्रीकल्चर। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। तो यही सब कौन सा इंडस्ट्री है? जेनेटिक। कौन सा? जेनेटिक। प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब होता है जो गांव साइड में एकदम हम लोग देखने के लिए मिलता है, समझ पा रहे हैं? जैसे नेचुरल रिसोर्सेज को निकालना, खेती करना, मछली मारना, ये सब प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। अब प्राइमरी इंडस्ट्री दो तरीके का होता है। जेनेटिक। कौन सा? जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब होता है कि हम लोग हेरिडिटी या माता पिता के कुछ लक्षण से सीख जाते हैं। जैसे गांव में जो बच्चे होते हैं देखिएगा, खेती करना सीख जाते हैं, पशुपालन सीख जाते हैं, मछली मारना सीख जाते हैं, समझ पा रहे? जिनके घर में पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस है वो कैसे बर्ड्स को बढ़ाना, उससे कैसे मीट निकालना, कैसे एग्स निकालना, सब सीख जाते हैं। ये कौन सा इंडस्ट्री है? जेनेटिक। कौन सा? जेनेटिक का दो चार एग्जाम्पल याद रहेगा। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। बोलो क्या बोलेंगे? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। कौन सा बोलिए? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब होता है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को निकालिए। नेचुरल रिसोर्सेज को निकालिए। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है अर्थ से क्या करना? मिनरल्स को निकालना। क्या निकालना? मिनरल्स। क्या होता है भाई? अब जमीन से मिनरल्स को निकालना क्या होता है? ऑयल। सर ऑयल। हाँ, ऑयल। क्या कहते हैं? मिनरल्स फ्रॉम अर्थ। रिवर से क्या निकालना? रिवर हो या आपके पास पॉन्ड्स हो, तालाब होता है गांव में ज़्यादा, उससे क्या निकालना? फिश निकालना। क्या निकालना? फिश निकालना। जंगल से टिम्बर निकालना। जंगल से टिम्बर माने लकड़ी, टिम्बर माने लकड़ी। ये सब क्या है? एक्सट्रैक्टिव। क्या है बोलिए? नाम से तो पता है, एक्सट्रैक्टिव माने निकास करना। क्या करना? निकालना। निकालना। अर्थ में बहुत सारे मिनरल होते हैं। बाबा अर्थ में मिनरल क्या होते हैं? जैसे पानी वगैरह हम निकालते हैं, वाटर। समझ आजकल तो वाटर को पता है भाई, बिजनेस चल रहा है, निकालते हैं। मट्टी निकालते हैं अच्छा क्वालिटी वाला, जिससे ईंट बनता है। क्या बनता है? ईंट। तो ऐसे अनेकों अर्थ में मिनरल्स है
समझ पा रहे हैं? Yes, sir. वो हम लोग निकालते हैं। वो क्या करते हैं? निकालते इसी को कहते हैं मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, और क्या भाई? फिश फ्रॉम रिवर्स, फिश फ्रॉम रिवर्स, टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, टिम्बर फ्रॉम Forest. ये कौन सा इंडस्ट्री हम लोगों का? Extractive. एक्सट्रैक्टिव माने निकालना, जेनेटिक माने जो मतलब जो जन्मजात जन्मजात सीख जाते हैं, जन्मजात हम लोग सीख जाते हैं। दो चार का एग्जांपल याद रखिएगा, एक्सट्रैक्टिव का भी दो चार का एग्जांपल याद रखिएगा। सेकेंडरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री में जो निकलता है ना, उसी को सेकेंडरी क्या करता है? दूसरा रूप में बदल देता है, दूसरे रूप में बदल देता है। उसी को कहते हैं सेकेंडरी। क्या कहते हैं? Secondary. प्राइमरी से जो चीज निकला उसको सेकेंडरी फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, फिनिश प्रोडक्ट में उसे कहते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। बोलो क्या बोले? Secondary industry. उसे क्या कहते हैं हम लोग? सेकेंडरी इंडस्ट्री। बोलो क्या बोले? सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल, प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल, समझ पा रहे हैं? जो कहाँ से निकला है? प्राइमरी से। कहाँ से निकला है? प्राइमरी से। उसे कहते हैं सेकेंडरी। जैसे मान लीजिए लकड़ी निकला, लकड़ी से क्या बना दिया? फर्नीचर, बैठने का टेबल बना दिए, बेंच बना दिए। लकड़ी से क्या बना दिया? टेबल बना दिए, बेंच बना दिए। ये कौन सा इंडस्ट्री हम लोग का? सेकेंडरी। कौन सा इंडस्ट्री है? सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री दो तरीका है। सेकेंडरी इंडस्ट्री कितना तरीका? दो तरीका। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। बोलो सेकेंडरी में समझ गए हैं, जो प्राइमरी से मटेरियल निकला हाँ। उसी को हम सेकेंडरी में क्या करेंगे? फिनिश Finish प्रोडक्ट product में कन्वर्ट कर देंगे। आप समझ रहे बेटा? नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? यस सर। किसका बात कर रहे हैं? सेकेंडरी। जेनेटिक का एग्जांपल दे दो। जेनेटिक खेती करना, ओके। यस, एनिमल हस्बेंड्री, ऑर्चर्ड्स, मतलब बगान में उनका फल उगा के फिजिकल्चर, मतलब और एक्सट्रैक्टिव में तो अभी पर टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, मिनरल्स फिश फ्रॉम मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, ये सब क्या एक्सट्रैक्टिव। सेकेंडरी में दो तरीके का, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है रॉ मटेरियल से क्या, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके क्या बनाना? फिनिश प्रोडक्ट। क्या बनाना? Finished रॉ product। मटेरियल से बहुत सारा प्रोसेस करके, बहुत सारा Process करके। फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसा गुड्स जिसको हम मार्केट में बेच सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं। व्हिच आर रेडी फॉर सेल इन द मार्केट, उसे कहते हैं फिनिश प्रोडक्ट। क्या कहते हैं हम लोग? फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बोलिए? फिनिश प्रोडक्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट प्रोसेस करके उसे क्या चीज में बना देना? फिनिश प्रोडक्ट में बना देना। क्या चीज में बना देना? Finished product। जैसे टिम्बर, टिम्बर से क्या बना देना? फर्नीचर। टिम्बर से क्या बना देना? फर्नीचर। आयरन, आयरन धरती से क्या निकलता है? आयरन। आयरन को क्या बनाते हैं? स्टील। स्टील, आयरन को क्या बनाते हैं? स्टील। स्टील। समझ पा रहे? शुगर केन, शुगर केन क्या होता है? जो आप ईख खाते हैं, ईख, गन्ना, तो गन्ना को शुगर केन कहते हैं। शुगर केन को क्या चीज में कन्वर्ट करते हैं? शुगर। शुगर केन से शुगर बना देना। कॉटन, कॉटन का खेती होता है, समझ पा रहे? कॉटन से कॉटन क्लोथ बना देना। कॉटन से क्या बना देना? कॉटन। ये किसका काम है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। किसका काम है? मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अब चार तरीका का होता है। मैन्युफैक्चरिंग में भी डिवाइड है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितना तरीका का? चार तरीका। कितना तरीका? चार। पहला है, हो गया। पहला एनालिटिकल। बोलो क्या बोले? एनालिटिकल, क्या है पहला? एनालिटिकल। बोलो क्या बोले? Analytical। एनालिटिकल। बोलो पहला क्या बोले? Analytical। एनालिटिकल का मतलब होता है, सुनिएगा ध्यान से, एनालिटिकल का मतलब होता है जो बेसिक रॉ मटेरियल है उसे तोड़िएगा तो डिफरेंट पार्ट्स निकल जाएगा, उसका डिफरेंट पार्ट्स निकल जाएगा। डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा, उसे कहते हैं एनालिटिकल। क्या कहते हैं? Analytical। जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जब कच्चा ऑयल आता है, कच्चा ऑयल को जब रिफाइंड करते हैं तो उससे अलग अलग तेल निकल जाते हैं, जैसे केरोसिन निकल जाता है, समझ पा रहे? डीजल निकल जाता है आपका, समझ पा रहे? गैस ऑनलाइन निकल जाता है, समझ पा रहे? पेट्रोल वगैरह निकल जाता है। जैसे मान लीजिए पेट्रोल का कच्चा माने ऑयल रिफाइंड, समझ पा रहे? माने क्रूड ऑयल, कौन सा है? कच्चा तेल। पेट्रोल का कच्चा तेल, आप कच्चा तेल को हम क्या किए? ब्रेक किए। क्या किए? ब्रेक किए। तो केरोसिन निकल गया, डीजल निकल गया, समझ पा रहे? तो अलग अलग जब फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा उसे कहते हैं एनालिटिकल। क्या कहते हैं? Analytical। माने एक बेसिक रॉ मटेरियल तोड़ेंगे, अलग अलग चीज बन जाएगा, उसे क्या कहेंगे? एनालिटिकल। क्या कहेंगे? एनालिटिकल। एक होता है सिंथेटिकल। बोलो क्या बोलेंगे? Synthetical। सिंथेटिकल। बोलो क्या बोलेंगे? Synthetical। सिंथेटिकल का मतलब होता है कि दो तीन चीज को मिक्स करके एक प्रोडक्ट को बनाना। सिंथेटिकल, दो तीन चीज को मिक्स करके एक प्रोडक्ट को हम बनाते हैं, इसे कहते हैं सिंथेटिकल। क्या कहते हैं? बोलिए। Synthetical। सिंथेटिकल। बोलिए क्या बोलेंगे? Synthetical। माने एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 और मोर मटेरियल लगा है, 2 या 2 से अधिक मटेरियल लगा है, उसको मिक्स करके बनाए हैं,
उसे कहते हैं हम लोग सिंथेटिकल। क्या कहते हैं? Synthetic। जैसे सीमेंट, सीमेंट क्या क्या चीज़ से बनेगा भाई? लाइमस्टोन लगता है, लाइमस्टोन उसमें लगता है सीमेंट को बनाने के लिए। समझ पा रहे हैं Yes. कि नहीं समझ पा रहे? कोल लगता है, कोल, कोल समझ पा रहे? लाइमस्टोन, कोल लग गया। एक और मटेरियल उसका होता है आपका जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम। समझ पा रहे हैं? जिसको हम लोग कहते हैं प्लास्टर, प्लास्टर लोग, जिप्सम। ये सब अब 3 प्रोडक्ट को बना करके क्या बना? एक साथ मिक्स करके उसको पीस करके क्या बना? सीमेंट। क्या बना? सीमेंट। समझ पा रहे हैं? इसे कहते हैं हम लोग सिंथेटिकल। क्या कहते हैं? Synthetic। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि क्या कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? 2-3 प्रोडक्ट को मिक्स करके, 2-3 प्रोडक्ट को मिक्स करके इसे कहते हैं सिंथेटिकल। क्या कहते हैं? Synthetic। जैसे मेडिसिन में भी बहुत सारा मेडिसिन एक चीज़ को मिक्स करके नहीं बनता, बहुत सारी चीज़ को मिला कर बनता है। समझ पा रहे हैं? या कोई कोई खाने वाला भी सामान होता है जिसमें एक चीज़ डाल के नहीं बनाया जाता, बहुत सारी चीज़ को डाल के बनाया जाता है। समझ पा रहे हैं? उसे कहते हैं सिंथेटिकल। क्या कहते हैं? Synthetic। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा समझ पा रहे? रहे। आगे बढ़ें। तो पहला क्या? एनालिटिकल। पहला क्या? Analytical। बेसिक रॉ मटेरियल तो अलग अलग प्रोडक्ट बन गया, उसे कहते हैं एनालिटिकल। क्या कहते हैं? Analytical। सिंथेटिकल का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक चीज को मिक्स करके नया प्रोडक्ट बनाना, इसे कहते हैं सिंथेटिकल। नेक्स्ट हम लोग का क्या है रे बाबा? सिंथेटिकल। सिंथेटिकल के बाद हम लोग का प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। बोलो क्या बोले? Processing industry। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। बोलो क्या बोले? Processing industry। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब अलग अलग प्रोसेस करके गुड्स तैयार हो रहा है। जैसे चीनी वाला आप देख लीजिएगा, शुगर केन वाला चीनी का आप यूट्यूब में आज मार के देखिएगा, जो प्रोसेस होता है काफ़ी कई प्रोसेस होते हैं। समझ पा रहे हैं? पहले तो काम होता है कि भाई शुगर केन से लोग जूस निकालते हैं, जूस माने रस, रस से हम लोग क्या चीज़ बनाते हैं? मोलासिस। क्या बनाते हैं? मोलासिस। मोलासिस माने मीठा टाइप का तैयार करते हैं। मोलासिस देखिएगा, एक बार आज प्रोसेस देख लेंगे, समझ पा रहे हैं? समझ आ जाएगा कितना प्रोसेस के बाद एक चीनी तैयार हो रहा है। मोलासिस को फिर क्या किया जाता है भाई? क्रिस्टलाइजेशन। क्या किया जाता है? Crystallization। क्रिस्टलाइजेशन। फिर क्रिस्टलाइजेशन को कन्वर्ट करते हैं व्हाइट शुगर। क्या चीज़ में कन्वर्ट करते हैं? White sugar। देखिए 3-4 अलग अलग प्रोसेस हो रहे हैं, 3-4 अलग अलग Process हो रहा है। इसे कहते हैं हम लोग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। क्या कहते हैं? Processing। प्रोसेसिंग। अलग अलग प्रोसेस होकर के गुड्स तैयार हो रहा है, अलग अलग प्रोसेस होकर के गुड्स तैयार हुआ है। इसे कहते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। बोलो क्या बोले? Processing industry। और लास्ट हम लोग का असेंबलिंग इंडस्ट्री। बोलो क्या बोले? Assembling। असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है कि अलग अलग फिनिश प्रोडक्ट को इकट्ठा करके एक नया फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे कहते हैं असेंबलिंग। क्या कहते हैं हम लोग? Assembling। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर हमें बनाना है, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के लिए भाई अलग अलग क्या लगेगा? पार्ट्स लगेंगे, अलग अलग Parts लगेंगे। देखिए माउस लगता है तो माउस तो रेडी ही है, कीबोर्ड लगता है तो कीबोर्ड तो रेडी ही है। तो अलग अलग पार्ट्स को जोड़ करके क्या बना दिए हम लोग? Computer। क्या बना दिए? Computer। टेलीविजन के लिए भी अलग अलग पार्ट्स आते हैं। टेलीविजन नहीं जाते हैं। टेलीविजन मान लीजिए रेडी हो गया, उसका प्लग रेडी रहता है। समझ पा रहे हैं? प्लग लगाने वाले, फिर उसका अलग से डिश भी लगता है, टीवी डिश वगैरह वो सब रेडी रहता है। तो अलग अलग पार्ट्स लगा के क्या बना दिए? टेलीविजन। क्या बना दिए? टेलीविजन। वॉच के लिए भाई डायल अलग बना, फीता अलग बना, समझ रहे हैं? उसका बैटरी अलग बना, एक साथ अटैच करके रेडी बना। समझ पा रहे? इसे कहते हैं असेंबलिंग। क्या कहते हैं? Assembling। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? Yes, sir। तो असेंबलिंग का मतलब होता है कि वेरियस फिनिश प्रोडक्ट को कंबाइन करके नया फिनिश प्रोडक्ट बनाना। वेरियस फिनिश प्रोडक्ट को कंबाइन करके नया प्रोडक्ट बनाना। इसे कहते हैं असेंबलिंग। क्या कहते हैं? Assembling। क्लियर है? Yes, नहीं क्लियर? Yes। आगे बढ़ें, भूलते तो नहीं जा रहे हैं? नहीं। फिर एक कंस्ट्रक्ट, कौन सा है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। बोलो Construction industry। कंस्ट्रक्शन तो देख ही रहे हो, बिल्डिंग बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, ये सब कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण करना। क्या करना? निर्माण। जैसे बिल्डिंग का निर्माण करना, रोड का निर्माण करना, ब्रिज का निर्माण करना, ये सब कौन सा इंडस्ट्री है? कंस्ट्रक्शन। Construction। कौन सा इंडस्ट्री? Construction। टर्टियरी इंडस्ट्री वाला सेवा देगा। क्या देगा? प्रोवाइड क्या करेगा? सेवा। सेवा देगा आपको। समझ पा रहे? इंडस्ट्री को सेवा देगा। कौन सेवा देगा? ट्रांसपोर्टेशन सेवा देता है, एक जगह से दूसरी जगह तक गुड्स को ले जाना। समझ पा रहे? ट्रांसपोर्टेशन। वेयर हाउसिंग, माल को बनकर कहाँ रखेंगे भैया? गोडाउन में। कहाँ रखेंगे? गोडाउन में। गोडाउन को कहते हैं वेयर हाउसिंग। गोडाउन को क्या कहते हैं? Warehouse। माने गुड्स को स्टोर करने का जगह, गुड्स को स्टोर करने का जगह। बैंकिंग, बैंक से रुपया का लेन देन होगा, लोन का भी लेन देन हो जाएगा। बैंकिंग,
इंश्योरेंस रिस्क रहता है बिजनेस में, बिजनेस में क्या रहता है Risk। तो रिस्क से बचने के लिए इंश्योरेंस करा लेते हैं ताकि कुछ हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा देगा, समझे। बिजनेस का इंश्योरेंस होता है, गाड़ी जितना चल रहा है रास्ता में ना सबका इंश्योरेंस है, एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप अपना पैसे से बना लीजिए, या आपका गाड़ी चोरी हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी, गाड़ी खरीद के देगा। इसी को कहते हैं इंश्योरेंस। क्या कहते हैं इंश्योरेंस। या एक्सीडेंट हो गया या ज़्यादा नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगा कि आप बना लीजिएगा, इसको कहते हैं इंश्योरेंस। क्या कहते हैं इंश्योरेंस। और एक्स को कवर कर दिया, एक्स को क्या कर दिया कवर कर दिया। और एडवर्टाइजिंग प्रचार 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 होता है कि नहीं होता भैया, यस सर। तो प्रचार किस लिए होता है, गुड्स को बेचने के लिए। प्रचार किस लिए होता है, गुड्स को बेचने के लिए। तो ये सब कौन सा इंडस्ट्री टर्टियरी है, कौन सा इंडस्ट्री टर्टियरी। टर्टियरी वाला सर्विस देना। सर्विस देगा, इंडस्ट्री को क्या देगा सर्विस देगा। किसके किसके जरिए सर्विस देगा, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन वेयरहाउस बैंकिंग इंश्योरेंस एडवर्टाइजिंग। इंडस्ट्री कितना तरीके का, तीन। प्राइमरी माने गाँव देहात में जो देखने के लिए मिलता है उसे कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज को निकालना, एनिमल को समझ पा रहे हैं, पालना, पिसिकल्चर करना। हाँ। अब ये दो तरीके हैं, जेनेटिक एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक का एग्जांपल दो, जैसे खेती करना, पिसिकल्चर और एक्सट्रैक्टिव क्या होता है भाई, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, फिश फ्रॉम पॉन्ड और क्या बोले टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट। सेकेंडरी इंडस्ट्री माने जो प्राइमरी से निकल रहा है उसको फिनिश गुड्स बनाना, फिनिश प्रोडक्ट। अब दो तरीका का, मैन्युफैक्चरिंग माने डिफरेंट प्रोसेस करके प्रोडक्ट को बना देना, उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। टिम्बर से फर्नीचर बना दे, टिम्बर से फर्नीचर बना दिया। आयरन से स्टील बना दिया, आयरन से क्या बना दिया, स्टील बना दिया। हाँ भाई, ये मैन्युफैक्चरिंग का टाइप्स है। एनालिटिकल माने एक बेसिक रॉ मटेरियल है उसको तोड़ोगे तो अलग अलग फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा, उसे एनालिटिकल। सिंथेटिकल माने दो या दो से ज्यादा फिनिश प्रोडक्ट्स को मिला करके एक एक प्रोडक्ट, इसे कहते हैं सिंथेटिक। प्रोसेसिंग माने जो अलग अलग प्रोसेस तैयार है। प्रोसेस लगे जिस मटेरियल्स को बनाने में उसको प्रोसेस। असेंबलिंग प्रोडक्ट में बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट को असेंबल करके एक नया फिनिश प्रोडक्ट बना दो, जैसे कंप्यूटर वगैरह, टेलीविजन पार्ट, इसे कहते हैं असेंबलिंग। कंस्ट्रक्शन रोड का निर्माण करना, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन। कैटेगरी में क्या क्या है, ट्रांसपोर्टेशन जितना बनाया समझ आ गया है।